कभी हंसी कभी आंसू। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ पर प्राची नाम की एक लड़की रहती थी। प्राची एक बहुत ही खुशमिजाज और दिलदार लड़की थी। उसका सपना था कि वह जीवन में कुछ बड़ा करे, लेकिन वह जानती थी कि छोटे शहर में यह आसान नहीं है। वह दिन रात मेहनत करती थी और अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती थी। उसके जीवन में एक खास व्यक्ति था जिसका नाम था समीर। समीर एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी लड़का था जो प्राची के स्कूल में पढ़ता था। प्राची और समीर के बीच एक अजीब सा रिश्ता था। वे दोस्त थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत गहरे विचार रखते थे। प्राची और समीर की मुलाकात एक कॉलेज के फेयर में हुई थी। समीर ने पहली बार प्राची को देखा जब वह अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर डांस कर रही थी। उसकी हंसी और उसकी मुस्कान ने समीर का दिल छू लिया। वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने प्राची से मिलकर अपना परिचय दिया। कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन वे मिलते, हंसते और जिंदगी के बारे में बातें करते। प्राची को महसूस होने लगा कि समीर सिर्फ एक अच्छा दोस्त नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। वह समीर से बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाई। समीर भी प्राची के करीब आने लगा था, लेकिन वह हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाता रहा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपनी बात प्राची से कह दी तो वह उसकी दोस्ती खो देगा। समीर और प्राची की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन साथ ही प्राची के मन में एक कश्मकश भी थी। वह जानती थी कि वह समीर से बहुत प्यार करती है, लेकिन डर था कि कहीं उनकी दोस्ती खत्म ना हो जाए। एक दिन समीर ने प्राची से कहा, प्राची तुमसे बात करनी है। प्राची थोड़ी घबराई। क्या हुआ समीर? सब ठीक है, समीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी हंसी मेरे लिए दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है और तुम्हारे बिना मेरा दिल खाली लगता है। प्राची की धड़कनें तेज हो गई। क्या समीर भी उसे उसी तरह पसंद करता है जैसे वह समीर को पसंद करती थी? समीर ने कहा, प्राची मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम भी मुझे वैसे ही महसूस करती हो? प्राची की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मुस्कान चुपचाप सब कुछ बयां कर रही थी। उसने धीरे से कहा, समीर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह पल उनके लिए बहुत खास था। उनके दिलों में हंसी और खुशी का एक तूफान था, लेकिन साथ ही एक नया डर भी था क्योंकि वह अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देना था। समीर और प्राची की मोहब्बत अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका रिश्ता आसान नहीं था। प्राची के घर वालों को समीर पसंद नहीं था क्योंकि वे जानते थे कि समीर का परिवार अलग जाति और समाज से था। प्राची के माता पिता चाहते थे कि वह अपने रिश्ते में बहुत सावधानी बरते और वे दोनों के रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे। समीर के घर वालों का भी यही रवैया था। वे नहीं चाहते थे कि समीर किसी ऐसे लड़की से रिश्ते में हो जो समाज के हिसाब से उनके बराबर ना हो। इसलिए समीर और प्राची के बीच दूरियां बढ़ने लगी। वे एक दूसरे से मिलते तो थे, लेकिन अब पहले जैसी खुशी और हंसी नहीं थी। प्राची को अक्सर लगता था कि वह अपनी मोहब्बत को खो रही है। समीर भी अब बहुत उदास रहने लगा था। एक दिन समीर ने प्राची से कहा, प्राची हम दोनों के बीच अब यह दूरी आ गई है और मुझे लगता है कि हमें अपने परिवार की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। हम दोनों के बीच जो प्यार था वह हमेशा रहेगा, लेकिन शायद हमें एक दूसरे से दूर रहकर अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनकर प्राची का दिल टूट गया और उसकी आंखों में आंसू थे। वह नहीं जानती थी कि इस रिश्ते को खत्म करना कितना कठिन होगा, लेकिन समीर की बातें भी सही लग रही थी। समीर और प्राची के बीच एक अनकहा फासला आ चुका था। समीर ने अपनी जिंदगी में अपनी दिशा बदल दी थी और प्राची ने भी अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन प्राची को समझ में आया कि प्यार कभी आसान नहीं होता। कभी हंसी और कभी आंसू, इन्हीं भावनाओं के बीच उनका जीवन पलट गया था। कुछ महीनों बाद प्राची ने एक कला प्रतियोगिता में भाग लिया और पहला स्थान प्राप्त किया। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि प्यार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की राह को भी रोशन करता है। उसने अपने दर्द और अकेलेपन को अपनी कला में बदल दिया
और अपनी कला के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त किया। समीर ने भी अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया था। अब वह एक बड़ा व्यवसायी बन चुका था, लेकिन वह भी अक्सर प्राची को याद करता था। उसे एहसास हुआ कि जो प्यार उसने प्राची से किया वह कभी खत्म नहीं हो सकता। कई साल बाद समीर और प्राची की मुलाकात फिर से हुई। इस बार उनके चेहरे पर वही हंसी थी, लेकिन अब उनके दिलों में वह पुराना दर्द और प्यार था। समीर ने प्राची से कहा, तुमसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस बदलता है। प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर मैंने भी यही सीखा, कभी हंसी कभी आंसू, यही जिंदगी है। हम दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन हमारा प्यार हमेशा हमारे दिलों में रहा। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए, क्योंकि अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि कभी हंसी और कभी आंसू दोनों ही जीवन के अभिन्न हिस्से होते हैं। वे जान गए थे कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वह हमेशा हमारे भीतर जीवित रहता है।